दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे पैरासाइट की जो कि लोगों के कान के जरिए दिमाग के अंदर घुसकर उनके पूरे ब्रेन पे काबू कर लेता है। अब वो पैरासाइट इंसानों को काबू करके उनसे क्या क्या करवाएगा, चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम कई सारे पैरासाइट और अजीबोगरीब क्रिएचर को देखते हैं जो कि गंदे समुद्र से बाहर आकर अब शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी एक पैरासाइट यहाँ आकर उस आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए काफ़ी वो आदमी तड़पता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। अब एक लड़के हम सिंची को देखते हैं जो कि आराम से गाने सुन रहा था। तभी एक और यहाँ पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिंची ने ईयरफोन लगा रखे थे। अब वो पैरासाइट नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। तभी सिंची उसे देखकर उसे दूर फेंक देता है। सिंची डरते हुए एक बुक के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ पे काट कर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। तभी सिंची घबरा कर एक केबल से अपना हाथ बांधकर उसे बीच में ही रोक देता है। तभी सिंची की आवाज़ सुनकर उसकी मॉम यहाँ आ जाती है। सिंची उनसे कहता है कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि लड़का मजाक कर रहा है। वो सिंची के पास आकर उसके एक हाथ से दूसरा हाथ छुरा देती है। फिर देखती है तो उन्हें कोई यहाँ कीड़ा नहीं दिखता है। तब सोचती है कि ये लड़का अभी से ही सटिया गया है। सिंची सोचता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ गायब हो गया। तभी उसकी मॉम वही गाना सुनती है जो कि सिंची सुन रहा था। तभी उसकी मॉम बोलती है कि तुम इस तरह के गाने मत सुना कर, इसलिए तुम्हें वहम हो गया है। अब अगली सुबह सिंची जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसे अपने राइट हैंड यानी कि जिस हाथ में पैरासाइट घुसा था उस हाथ में अजीब से महसूस होने लगता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके अंदर पैरासाइट घुस गया था। वो आदमी अब अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। अब वो अपनी वाइफ के पास जाकर अचानक से उसके मुंह बड़े से क्रिएचर मुंह में बदल जाता है जिसके अंदर कई सारे आंखें थी। उसकी वाइफ कुछ भी समझ पाती उसके पहले ही वो आदमी अपनी वाइफ को खा जाता है, यानी कि उस पैरासाइट ने इस आदमी के ब्रेन को पूरी तरह से अपने काबू में कर एक क्रिएचर बना दिया है। अब हम फिर से हम सिंची को देखते हैं जो कि अपने दोस्त सातोमी के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज सिंची का बिहेवियर कुछ बदला हुआ था और उसके राइट हैंड पर उसका कोई भी काबू नहीं था। वो सातोमी को गलत जगह छू देता है और सातोमी उससे गुस्सा होकर चली जाती है। फिर क्लास में पढ़ते हुए उसकी रेजर नीचे गिर जाती है और जब सिंची उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तभी उसका हाथ बड़ा होकर रेजर उठा लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलते हुए सिंची बॉल को काफ़ी दूर से उसी हाथ से रिंग में डाल देता है। सिंची कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ ये सब क्या हो रहा था, इसलिए वो वापस घर आकर इंटरनेट पे सर्च करता है। तभी उसके हाथ से एक आंख बाहर आती है। सिंची उसे देखकर चौंक जाता है। फिर वो आंख फिर वापस अंदर चली जाती है। सिंची अब अपना हाथ काटकर आंख निकाल कर देखने वाला था, तभी उसका हाथ एक बड़े से सांप में बदल जाता है और उसे ही डरा देता है। फिर उसका हाथ छोटे क्रिएचर में बदल जाता है। सिंची उसे देखकर काफ़ी डरा हुआ था। तभी वो क्रिएचर बोलता है कि मैं फेल हो गया। सिंची बोलता है कि मेरे हाथ को क्या हो गया। तभी वो क्रिएचर बोलता है कि मेरे हाथ को क्या हो गया। वो क्रिएचर सिंची को बातों को दोहराने लगता है। फिर वो सिंची को बताता है कि मैंने तुम्हारे हाथ खा लिया है और एक क्रिएचर सिंची से बोलता है कि मुझे बात करना सीखा। वहीं दूसरी तरफ उसी हम आदमी को देखते हैं जिसके बॉडी पर उस पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो पैरासाइट भी टीवी के जरिए इंसानों की भाषा सीख रहा था। और तो और वो इस आदमी की वाइफ को खा लिया होता है। अब अगले दिन सिंची जब सो के उठता है तो देखता है कि वही क्रिएचर जो कि उसके हाथ से जुड़ा हुआ है वो लैपटॉप और बुक से इंसानों के जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है। सिंची बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल जाके इसे कटवा दूंगा। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे सेल से जुड़ा हुआ है और तुम्हारे पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा। अब वो पैरासाइट बोलता है कि मैं तुम्हारे पूरे बॉडी पे कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन तूने मुझे हाथ में ही रोक दिया, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ पे ही कब्जा कर पाया हूँ और अब मैं एक दूसरे से जुड़ चुका हूँ। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथ में एक होस्ट की तरह रह रहा हूँ। अब तुम मुझे मैगी बुला सकते हो। मैगी सिंची के जरिए स्कूल में कई सारे बुक पढ़ता है और इंसानों के बारे में और भी जानता है और स्टूडेंट को फाइट की प्रैक्टिस करते हुए देखता है। मैगी सिर्फ उन्हें देखते ही फाइटिंग स्किल सीख लेता है। अब इसके बाद हम पेंटिंग क्लास में वो अपने पेंटिंग पे काम कर रहा था। तभी सातोमी यहाँ आती है और उसे कहती है कि फिर से वो सब किया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। इसके बाद सातोमी चली जाती है। अब स्कूल के बाद सेंची रात में जब नहा रहा था तभी मिगी कहता है कि मुझे तुम्हारी पूरी बॉडी को देखना है। मिगी सिंची के पूरे बॉडी को देखने लगता है। यहाँ मिगी और सिंची में अच्छी दोस्ती हो गई होती है।
मिगी सिंची को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। मगर इसी शहर में कई सारे पैरासाइट ने लोगों के बॉडी पे कब्जा करके लोगों को मार के खा रहे थे। ये खबरें पूरे शहर में फैल जाती हैं, लेकिन किसी भी आम इंसान को ये पता नहीं होता कि लोगों को कौन मार रहा है। तब एक दिन सिंची बस से कहीं जा रहा था, तभी मिगी सिंची से कहता है कि मुझे यहाँ अपने जैसे पैरासाइट होने का एहसास होता है। मिगी सिंची को यहीं उतरवा कर उसे एक शॉप में ले जाता है, और जहाँ इन्हें एक आदमी दिखता है, उसके शरीर पर भी एक पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो आदमी एक नॉर्मल आदमी को मार के खा रहा था। उस आदमी को भी एहसास हो जाता है कि सिंची के शरीर में एक पैरासाइट है, इसलिए वो आदमी सिंची को इंसानों को मीट खाने के लिए देता है। तभी उसे पता चलता है कि सिंची का ब्रेन उसके काबू में है और पैरासाइट उसके हाथ से जुड़ा हुआ है। तभी मिगी को कुछ एहसास होता है, तो बोलता है कि तुम यहाँ से भागो, ये तुम्हें मार देगा। सिंची बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उससे दरवाज़ा नहीं खुलता है। तभी वो आदमी सिंची के पास आता है, अपना एक हाथ काट कर मिगी से कहता है कि तुम सिंची के हाथ छोड़कर मेरे हाथ पे आ जाओ। लेकिन मिगी और सिंची में अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए मिगी उसके हाथ पे जाने से मना कर देता है। फिर मिगी सिंची के हाथ जान बचाने के लिए इससे फाइट करता है, और वो फाइट करते हुए देखा था, इसलिए उस सिंची ने वही मूव का इस्तेमाल करके इस पैरासाइट के ब्रेन और बॉडी को अलग कर देता है और पैरासाइट वहीं मर जाता है। तभी यहाँ कोई आने लगता है। सिंची पीछे के दरवाजे से जहाँ से वो आया था वहीं से भाग जाता है। सिंची मोम को इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाता, और यहाँ शहर में काफ़ी लोग गायब हो रहे थे और उनकी लाशें मिल रही थी। सिंची के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें पैरासाइट मारकर खा रहा है। सिंची मैगी से कहता है कि तुम अपने पैरासाइट दोस्तों को कहो कि लोगों को मार कर ना खाए, लेकिन मैगी कहता है कि हमारा खाना इंसान है। वो कहता है कि तुम जैसे इंसान सब्जियों और एनिमल्स को मार कर खाते हो, वैसे ही हम जिंदा इंसानों को खाते हैं। यहाँ मिगी से सिंची से जुड़ा हुआ था, जो इसलिए जब तक सिंची जिंदा रहेगा तब तक मिगी भी जिंदा रहेगा, तो सिंची के बॉडी से उसे खाना मिलता रहेगा। इसलिए मिगी को इंसानों को मारने की ज़रूरत नहीं थी। सिंची को धमकी देता है कि तूने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारे जान ले लूँगा। सिंची उससे कहता है कि तुम एक डेवन हाउस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी शॉप में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जिसे उसे पैरासाइट की डेड बॉडी मिलती है, जिसे सिंची और मिगी ने मारा था। यहाँ इन दोनों पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि मरने वाले आदमी ने पहले किसी इंसान का मीट खाया था। ये दोनों पुलिस ऑफिसर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन हम सिंची को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में था। तभी मिगी को एहसास होता है कि यहाँ भी एक उसी के जैसा पैरासाइट है जिसने किसी इंसान को अपने काबू में कर लिया है। तभी इनके प्रिंसिपल इनके नए टीचर तामिया रियो को इनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मिगी और सिंची समझ जाते हैं कि तामिया ही वो पैरासाइट है, बाकी पैरासाइट से बिल्कुल अलग होती है, और इस पैरासाइट को एक्सपेरिमेंट करने का काफ़ी शौक होता है। यहाँ तक कि इसने एक दूसरे पैरासाइट से मिलकर अपने इस बॉडी को प्रेग्नेंट भी कर लिया होता है, ताकि वो देख सके कि इस तरह जन्म लेने वाला बच्चा आखिर क्या बनेगा। यहाँ सिंची उससे बोलता है कि तुम इस स्कूल में क्या करना है। उस पर वो कहती है कि मैं नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहती है। वो सिंची से कहती है कि मैं तुमसे और बात करती, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें देख रही है, कहीं उसे अच्छा ऐसा न लगे कि तुम उस पर फिदा हो गए हो। इसलिए तामिया सिंची को बाद में मिलने के लिए कहती है। तभी सातोमी जब भी देख रही थी वो चली जाती है। तामिया सिंची से कहती है कि स्कूल से तुम बाद में मिलो। मिगी भी तामिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और सिंची से बोलता है कि मैंने पहली बार ऐसे पैरासाइट देखा है कि वो अपने शांत होकर अपने होस्ट पे बॉडी में रह रहा है। अब दोनों तामिया के बारे में जानने के लिए वो दोनों तामिया से मिलने चले जाते हैं। तामिया ने यहाँ पे दो और पैरासाइट को बुलाया होता है, जिनमें से एक हाई स्कूल स्टूडेंट सिमाडा और दूसरा एक ऑफिसर मिस्टर ए होता है। ये दोनों तामिया के साथ मिले होते हैं। तामिया सिंची और मिगी को बताती है कि हम पैरासाइट को सरवाइव करने के लिए वापस में मिलकर रहना होगा, इसलिए हम मिलकर एक पैरासाइट नेटवर्क बनाया है और हम एक सब दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि हम सब इंसानों के बीच छुप कर रह सके और अपने लिए रोज़ इंसानों को मार के खा सके। तानिया सिंची से भी एक इस नेटवर्क में जुड़ने के लिए बोलता है, लेकिन सिंची कहता है कि मैं पूरी तरह तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम सब एक मॉन्स्टर हो। तामिया कहती है कि हाँ, हम सब एक मॉन्स्टर हैं, इसलिए मैंने मिस्टर ए के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, क्योंकि हम दोनों ही पैरासाइट हैं, इसलिए मेरे अंदर जो बच्चा है आखिर वो क्या होगा। इसलिए मैगी बोलता है कि तुम लोगों ने ये इंसानों के बॉडी में किया है और ये तुम्हारे अंदर इंसान का ही बच्चा है। तो तामिया कहती है कि तो फिर हम कौन हैं? अगर हमारे अंदर इंसानों का बच्चा है तो असल में हम कौन हैं? हम बस इस बॉडी के जरिए जी रहे हैं। तामिया कहती है कि हमारे जीने का मकसद क्या है? तामिया इनसे कहती है कि इसलिए मैंने हमारा नेटवर्क बनाया है
और मैं पैरासाइट के फ्यूचर के बारे में सोच रही है। तामिया सिंची को धमकी देता है, अगर तुम हमारे साथ नहीं दोगे तो हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं 3 सेकंड में ही पूरे स्कूल को ख़त्म कर दूंगी। सिंची काफ़ी डर जाता है। अब ये तीनों एक एक करके सिंची के डरी हुई शक्ल देखकर यहाँ से चले जाते हैं। तभी मिगी को कुछ एहसास होता है। मिगी सिंची से कहता है कि मिस्टर ए से सावधान रहना, मुझे वो ठीक नहीं लगता। अब इसके बाद हम एक घर को देखते हैं जहाँ काफ़ी शांति थी और ये मिस्टर ए और सिमाडा यानी कि वो दोनों पैरासाइट इंसानों को खा रहे थे। फिर वो तामिया के पास जाते हैं। तामिया खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इसलिए वो इंसानों को खाने के बजाय इंसानों जैसे रहने की कोशिश कर रही थी। वो इंसानों जैसा खाना भी खाती है। वो कहती है कि हमें इंसानों के बीच रहने के लिए इंसानों के जैसा ही सोचना होगा, तभी हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सिंची काफ़ी परेशान था वो, लेकिन अपने मम को ये सब नहीं बता पा रहा था। वो अपने मम से कहता है कि आप घर में ही रहना, क्योंकि वो जानता है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा पैरासाइट हैं जो इंसानों को मार के खा रहे हैं। लेकिन उसकी मम ये नहीं जानती थी, इसलिए वो सिंची के बात पर खास ध्यान नहीं देती। अब एक दिन रात में अपने घर आते समय सिंची का सामना मिस्टर ए से हो जाता है और मिस्टर ए को पता चल चुका था कि वो शॉप में जो पैरासाइट मरा था उसे सिंची और मिगी ने ही मिलकर मारा था। इसलिए मिस्टर ए सिंची को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन मिगी सिंची को बचा लेता है। ये दोनों में यहाँ काफ़ी तगड़ी फाइट हो रही थी। तभी सिंची आगे बढ़कर मिस्टर ए के अंदर एक लोहे का पाइप घुसा देता है कि पैरासाइट एक इंसान के बॉडी में था, इसलिए बॉडी कमज़ोर होने की वजह से पैरासाइट कमज़ोर वहीं होकर गिर जाता है। सिंची तुरंत यहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है, लेकिन वहीं पैरासाइट अपने बॉडी से रोड आड़ पार कर देता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है और पैरासाइट जिंदा बच जाता है। लेकिन उसे सर्वाइव करने के लिए एक नई बॉडी चाहिए थी। तभी इस रास्ते से सिंची के मॉम गुजरती है और ये पैरासाइट मिस्टर ए के बॉडी को छोड़कर सिंची के मॉम के बॉडी में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मिगी को एहसास होता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट उनकी तरफ ही आ रहा है। वो सिंची को छुपने के लिए कहता है। सिंची एक चाकू लेकर वहीं छुप जाता है। तभी उसकी मॉम घर में आती है, लेकिन मिगी समझ जाता है मिस्टर ए वाला पैरासाइट अब उसकी मॉम के बॉडी में आ गया है। लेकिन सिंची के लिए विश्वास कर पाना काफ़ी मुश्किल था। तभी वो पैरासाइट डायरेक्ट सिंची के हार्ट पे हमला करता है और उसके हार्ट को जख्मी कर देता है। सिंची वहीं गिर जाता है। सिंची में बॉडी में एक छेद हो जाता है। फिर वो पैरासाइट वहाँ से कहीं और चला जाता है। यहीं सिंची अब मर रहा होता है, लेकिन मिगी अब सिंची को बचाने के लिए उसके हाथ से निकलकर उसके बॉडी में चला जाता है। धीरे धीरे समय से बीतता है। मिगी सिंची के हाथ में दोबारा से वापस आ जाता है। फिर सिंची जाग जाता है। सिंची बिल्कुल अब ठीक हो गया होता है। फिर मिगी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे हार्ट को ठीक करने के लिए अपने एक हिस्से को वहाँ छोड़ दिया, जिससे तुम्हारा हार्ट वापस रिकवर हो गया और तुम्हारी जान बच गई। मगर यहाँ सिंची दोबारा से जिंदा होने से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा था। यहाँ सिंची खूब रोता है। फिर अगले दिन सिंची तामिया के पास जा रहा था, तभी उस रास्ते में सातोमी मिलती है। सातोमी उससे बात करती है, लेकिन सिंची का बिहेवियर फिर से बदलने लगा था। वो सातोमी से बात नहीं करता, वहाँ से भागता हुआ डायरेक्ट तामिया के पास आ जाता है और तामिया से कहता है कि मिस्टर ए कहाँ है। लेकिन तामिया कहती है कि उसे तो तुमने मार दिया। यहाँ तामिया सब कुछ जानती है, लेकिन फिर भी उनकर दिखा रही थी। मिगी तामिया को बताता है कि मिस्टर ए ने उस पुलिस ऑफिसर के बॉडी को छोड़कर सिंची के मॉम को बॉडी के ले लिया है। सिंची कहता है कि मिस्टर ए तुमसे जुड़ा हुआ था, इसलिए तुम्हें वो ज़रूर पता होगा। लेकिन तामिया साफ साफ मिस्टर ए का पता बताने से मना कर देती है। सिंची उसे डराने के लिए एक चाकू निकालता है, लेकिन तामिया इन दोनों को ही डरा कर जाने लगती है। तभी सिंची उसकी तरफ एक चाकू फेंकता है, मगर वो चाकू पकड़कर वापस सिंची के तरफ ही फेंक देती है। वो जानबूझकर सिंची को नहीं मारती। फिर वो यहाँ से चली जाती है। वहीं उन ऑफिसर को मिस्टर ए यानी कि इस पुलिस ऑफिसर की बॉडी मिलती है। यहाँ जांच से पता चलता है कि इस पुलिस ऑफिसर और इस शॉप के मालिक को दोनों को मारने वाला एक ही इंसान है। लेकिन ये लोग एक बात से परेशान थे कि वो पुलिस ऑफिसर भी मरने से पहले कुछ इंसानों को खाया था। ये लोग सोचते हैं कि जो अफवाहें सुने हैं कहीं सच तो नहीं। दरअसल ये शहर में बात फैल चुकी थी कि पैरासाइट इंसानों के बॉडी में इनके बीच छुपकर रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को लगता है ये सब अफवाहें हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंची हर जगह अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। तभी एक दिन एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां कुछ नेता लोगों के बीच वोट मांगने आए हुए थे। तभी मिगी और सिंची को एहसास होता है कि जो नेता लोगों से वोट मांग रहा है वो भी पैरासाइट है और उसके अलावा भी कई सारे पैरासाइट मौजूद हैं। मिगी ये सब देखकर चौंक जाता है। ये सिंची से कहता है कि पैरासाइट ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो पॉलिटिक्स में भी घुस चुके हैं। मिगी काफ़ी खुश होता है। वो सोचता है कि एक दिन पैरासाइट पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। तभी इनके घर में वही दोनों पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। उन्हें सिंची पे शक होता है, इसलिए वो सिंची से थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं। सिंची लेकिन काफ़ी चालाकी से इनसे झूठ बोलता है। फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। काफ़ी दिनों बाद सिंची फिर से स्कूल जाता है और यहाँ उसे सातोमी मिलती है। फिर वहाँ वही लड़का सिमाडा आता है।
तामिया ने इसी स्कूल में उसका ट्रांसफ़र करवा दिया होता है ताकि वो शिंची पे नज़र रख सके। शिमाडा सातोमी के सामने शिंची से पहली बार मिलने का दिखावा करता है, फिर वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ तामिया इन दोनों को देख रही होती है। दरअसल यहाँ शिमाडा और तामिया को ये पता चल रहा था कि जब से मिगी ने अपने सेल से मदद से शिंची की जान बचाई है, तब से शिंची की बॉडी में बदलाव हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मिगी को ये सब पता चल जाता है, वो शिंची को ये सब बताता है। अब इसके बाद मिगी शिंची को ये बताता है कि जब से मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तब से मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मिगी कहता है कि मुझे ठीक रहने के लिए हर दिन 4 घंटे सोना होगा। अगर जब मैं सो रहा हूँगा तो मैं किसी भी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब ये कहने के बाद मिगी तुरंत सो जाता है। शिंची उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन मिगी नहीं जागता। और वहीं दूसरी तरफ वो दोनों ऑफिसर ये पता लगा रहे थे कि पैरासाइट को कैसे पहचानें। उन्हें पता चलता है कि अगर किसी इंसान के बॉडी में पैरासाइट रह रहा है तो उस इंसान के बाल तोड़ने पे वो बाल टेढ़ा हो जाएगा। अब ये जानकर सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर का बाल तोड़ता है और वो टेढ़ा नहीं होता है, जिससे वो समझ जाता है कि कोई पैरासाइट नहीं। इधर तानिया भी अपने नेटवर्क के मदद से ये जान जाती है कि इंसानों को हमें पहचानने का एक तरीका पता चल चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि वो पॉलिटिशियन भी तामिया के साथ मिला हुआ है। अब इसके बाद हम फिर से शिंची को देखते हैं, जो कि सातोमी से मिलता है। सातोमी उसके लिए आज डिनर बनाने के लिए कहती है, क्योंकि शिंची अब अकेला था। शिंची मान जाता है। फिर वो दिनों डिनर के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। तभी रास्ते में एक पपी मिलता है जो कि बीच रोड पे पड़ा था। शिंची उसे उठा कर लाता है, लेकिन वो मर चुका था। शिंची उसे डस्टबिन में डाल देता है। सातोमी ये देख करके कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। शिंची कहता है कि अब ये हड्डियाँ और शरीर है, इसके अलावा अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। दरअसल शिंची के अंदर बदलाव हो रहा था और पैरासाइट की तरह सोचने लगा था। शिंची के ये सोच देखकर सातोमी उसे छोड़कर चली जाती है। स्कूल का प्रिंसिपल जब तामिया को प्रेग्नेंट देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि तामिया अभी अब अनमैरिड थी। अब प्रिंसिपल उसे कैरेक्टर लेट समझकर उसे जॉब से निकालने वाला था। वो लोग तामिया को मॉम डैड को बता देते हैं। फिर तामिया अपने मॉम डैड के पास जाती है, लेकिन तामिया तो वैसे ही पैरासाइट थी, इसलिए इन दोनों को मार देती है। इसके बाद वो शिमाडा को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया है, यहाँ आकर दोनों बॉडीज ले जाओ। अब अगले दिन तामिया स्कूल से जाने के लिए स्कूल से अपना सामान पैक करने लगती है। शिंची उसके पास आता है, उससे बातें करने लगता है। वहीं सातोमी अपने पेंटिंग क्लास में जाती है, जहाँ कई सारे लड़कियां मिलकर शिमाडा का पेंटिंग बना रही थी। तभी एक लड़की मजाक मजाक में उसका एक बाल तोड़ देती है और वो बाल टेढ़ा हो जाता है। इसे देखकर सारी लड़कियां समझ जाती है कि शिमाडा भी जान जाता है कि उसका राज खुल चुका है, इसलिए वो इन लड़कियों पर हमला कर देता है। उसका मॉन्स्टर देखकर मुंह सारी लड़कियां डरकर चीखती है। उनकी चीखों की आवाज़ सुनकर शिंची उन्हें बचाने आने लगता है। तामिया भी समझ जाता है कि शिमाडा अपने मॉन्स्टर के रूप में सबके सामने आ गया है, इसलिए अब तामिया कुछ केमिकल लोचा करने लगती हैं। वहाँ सातोमी कुछ हिम्मत दिखाकर शिमाडा के सेंटर में केमिकल फेंकती है, जिससे वो जलने लगता है, मगर इससे वो बेकाबू हो जाता है और इधर उधर हमला करने लगता है। सारी लड़कियां बचकर निकलने की कोशिश करती है। तभी सातोमी की एक दोस्त मारी जाती है। शिंची जब तक यहाँ पहुँचता है तो कई सारी लड़कियाँ मर चुकी है। शिंची काफ़ी घबरा जाता है। मैगी उसे शांत करवाता है और इन हालातों में हिम्मत दिखाने के लिए कहता है दोबारा उठकर सातोमी को बचाने जाता है। सातोमी शिमाडा से बचकर भाग रही थी। शिमाडा बिल्कुल एक राक्षस की तरह लग रहा था। शिंची आकर इस राक्षस को धक्का देता है और उसे फाइट करने लगता है। तभी वहाँ तामिया भी आ जाती है और उस शिमाडा को शांत होने के लिए कहती है। शिमाडा शांत हो जाता है। फिर तामिया एक बम फेंककर चली जाती है। शिंची उसे देखकर सातोमी को लेकर नीचे कूद जाता है। फिर यहाँ एक धमाका होता है। इन्हें लगता है कि शिमाडा मर गया, लेकिन वो जिंदा था। लेकिन यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। सातोमी जख्मी हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पुलिस ऑफिसर ऊपर चले जाते हैं। तभी शिमाडा आकर इन पर हमला करता है और इन्हें मार देता है। शिमाडा स्कूल की छत पर जाने लगता है। मिगी शिंची को यह बताता है। शिंची एक दूसरे बिल्डिंग पर जाकर एक लोहे के रड लेकर मिगी को एक धनुष बनाता है और फिर इस लोहे के रड को तीर की तरह शिमाडा के अंदर घुसा देता है। इससे शिंची यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ तामिया भी आ जाती है और उसे कहती है कि मैं अब थोड़े समय के लिए गायब हो जाऊंगी। तामिया शिंची को मिस्टर ए यानी कि उसकी मोम का एड्रेस देती है। शिंची उस एड्रेस को ले लेता है। अब कुछ समय बाद वही दोनों ऑफिसर आते हैं। जब वो दोनों पता लगा रहे होते हैं कि शिमाडा कैसे मरा, तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें किसी दूसरी बिल्डिंग से कोई हमला किया है, लेकिन इसे शिंची के बारे में कोई पता नहीं होता है। वहीं शिंची तामिया के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहाँ उसकी मोम मिलती है। शिंची उसके पीछे करते हुए एक ब्रिज के नीचे आ जाता है। वहाँ मिगी को नींद आने लगता है। इस वक्त मिगी शिंची को बचाने के लिए एक हथियार बन जाता है। तभी शिंची उसी हथियार की मदद से मिस्टर ए यानी कि अपने मोम से फाइट करने लगता है।
यहाँ सिंची अब काफ़ी अच्छी फाइट कर रहा होता है। वो मिस्टर ए को मारने वाला आता है, तभी उसकी मॉम की आवाज़ आती है और उसकी मॉम की थोड़े बहुत कॉन्शियसनेस अभी भी ज़िंदा होती है। अब मिस्टर ए सिंची पे हमला करता है, लेकिन उसकी मॉम की कॉन्शियसनेस की वजह से अपनी हाथ से बचा लेती है। फिर मगर सिंची को ना चाहते हुए भी मिस्टर ए यानी कि अपने मॉम को ख़त्म करना होता है। अब थोड़ी देर बाद मिगी जब जाग जाता है तो सिंची मिगी को ये सब बताता है। इसके बाद हम उसी पैरासाइट पॉलिटिशियन को देखते हैं। उसकी पार्टी ने इलेक्शन जीत चुका होता है और वो पैरासाइट ऊंची पोस्ट पे बैठ जाता है, लेकिन उसी दौरान उसी पुलिस ऑफिसर को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है और एक दूसरी टीम का चीफ इन पैरासाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, क्योंकि अब इंसानों को ये पता चल चुका है कि पैरासाइट इनके बीच छुप कर रह रहा है। इसलिए अब इंसानों को बचाने के लिए ये लोग एक ऑपरेशन चलाने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। अब इसके बाद हम उसी पॉलिटिशियन को देखते हैं जब कि तामिया के पास जाता है और इन दोनों के साथ एक काफ़ी खतरनाक पैरासाइट होता है जिसका नाम गोटू होता है। और वो तामिया को बताता है कि पूरे मैनकाइंड को ख़त्म कर देगा, लेकिन अब तामिया को आने वाले बच्चे की चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सिंची हॉस्पिटल में सातोमी से मिलने जाता है और डिसाइड करता है कि अब वो सारे पैरासाइट को ढूंढ कर सारे जान से मार देगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि सिंची पे कोई नज़र रख रहा है और सिंची और मैगी की एक साथ फ़ोटो लेता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी है।